नमस्ते। हमारे जीवन में अनेकों ऐसी चुनौतियां आती हैं जहां पर हम निर्णय नहीं कर पाते कि हम क्या करें क्या ना करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे जीवन में जिन लोगों का स्थान बहुत ही ज्यादा करीब होता है, यानी कि जो दिल के करीब होते हैं, ऐसे व्यक्तियों से जब कभी हमारे जीवन में हम कष्ट प्राप्त करते हैं तो उस स्थिति में हम बहुत दुख के साथ में अपने जीवन को कोसते रहते हैं और अपने ही मन में चिंतन करते रहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, पर हमें मार्ग दिखाई नहीं पड़ता। ऐसी ही स्थिति कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के सामने उपस्थित हुई। जब उन्होंने देखा कि मेरे सामने मेरे ही गुरुजन, मेरे ही भाई, मेरे ही आत्मीय जो लोग हैं वो आज युद्ध के लिए इस तरह से खड़े हैं और अर्जुन इस कष्ट से अपने शरीर से कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे थे। युद्ध भूमि में वो एकदम टूट से गए थे, क्योंकि जब हमारे जीवन में हम अपने ही लोगों से कुछ आघात प्राप्त करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें और कष्ट के कारण मन ही मन में चिंतन करते रहते हैं और अपने आप को मन ही मन में हम ग्लानि करते रहते हैं। ऐसी स्थिति जब अर्जुन के सामने आई तो अर्जुन कहते हैं, न चैतद्विद्मः कतरन्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अर्जुन कहते हैं कि मुझे नहीं पता इस युद्ध में किसकी विजय होगी या फिर किसकी हार होगी, और यह भी नहीं पता कि इस युद्ध को करना श्रेष्ठ है या फिर नहीं। और जो मेरे सामने मेरे आत्मीय बांधव, मेरे भ्राता युद्ध के लिए आज खड़े हैं, अगर युद्ध में इनकी विजय भी हो जाती है या फिर हमारी विजय भी हो जाती है तो उस विजय का क्या फल। ऐसे अनेकों संशय जब अर्जुन के मन में आए कि मेरे सामने जो ये खड़े हैं ये मेरे अपने हैं, मेरे बांधव है, मेरे भ्राता हैं, इनके साथ अगर मैंने युद्ध किया, युद्ध में मैंने विजय भी प्राप्त कर ली, तो ऐसी विजय से मैं क्या करूंगा जहां अपने ही खुशी में ना हूं, अपने ही लोगों के साथ में लड़ाई करके युद्ध करके हम आगे बढ़ भी जाएं तो ऐसी विजय का हम क्या करें। ऐसे अनेकों प्रश्न जब अर्जुन के मन में आए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सुख और दुख, उष्ण और शीतल, ऐसी जो ये अनुभूति, गर्मी सर्दी, सुख और दुख जैसी जो अनुभूति है वो तो केवल और केवल इंद्रियों के माध्यम से होती है। हमारे शरीर में जो पंच ज्ञान इंद्रियां हैं उन ज्ञान इंद्रियों को ही इसकी अनुभूति होती है। हमारी आत्मा को तो इस विषय में कोई भी बोध नहीं होता। सर्दी गर्मी ये सब एहसास आत्मा को नहीं होता, और सुख और दुख ये जो है इस बात का एहसास भी आत्मा को नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध है। और ये सुख दुख अपना पराया, ये सारे के सारे जो हमारे शरीर में विकार हैं, विकृतियां हैं, ये सारी की सारी विकृतियां केवल और केवल इंद्रियां जन्य हैं। इंद्रियों के माध्यम से ही इनका ज्ञान हम कर पाते हैं। इसलिए तुम इन दुखों को सहो, इन कष्टों को सहो, ऐसा कहते हैं, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। आत्मा में इन विषयों का कोई भी भान नहीं होता, कोई भी श्लेष मात्र भी आत्मा के साथ में इनका संबंध नहीं होता। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए तुम केवल कर्मों को करते चलो,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम कर्मों को करते चलो और फल की इच्छा मत करो। यहां पर भगवान श्री कृष्ण यह नहीं कहना चाह रहे हैं कि केवल इस बात को मन में लेके चलो, अरे कर्म को क्या करना, जब इनका फल का इच्छा ही हमें नहीं करना तो फल कर्मों को करके क्या फायदा, ऐसा नहीं कह रहे हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि कर्मों को करना है, परंतु किस तरह से कर्मों को करना है, तो भगवान पर आश्रित छोड़ करके कर्मों को करना है। यानी कि हमारे शरीर में जो अंतःकरण है, हमारी मन और बुद्धि के माध्यम से जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो अंतःकरण से एक आवाज आती है। उस आवाज को आप ये समझ सकते हैं कि भगवान का साक्षात संदेश वह अंदर से हमें ज्ञात होता है। कभी भी हम अपने जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार का निर्णय लेते हैं या फिर कोई कार्य करने जा रहे हैं तो हमारी बुद्धि जो है वो निश्चय आत्मिका है, निश्चय करने में वो समर्थ है। इसीलिए वो बहुत से विचारों को चिंतन विमर्श करने के बाद में ही निर्णय लेती है, और निर्णय जो लेती है वो हमारे अंतःकरण से हमें एक पल के लिए जरूर यह आवाज आती है कि यह कार्य सही है अथवा यह कार्य गलत है। तो ऐसी स्थिति में हमारा अंतःकरण, हमारी आत्मा, मन, बुद्धि इस विषय का जब पूर्णतया निष्कर्ष निकालने के बाद में हमें आगे अनुमति प्रदान करती है तो उस कार्य को हमें उस तरह से अवश्य करना चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में जब भी जैसी भी स्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो, हमारे अपने पराये ये सारा का सारा जो प्रपंच है इस संसार का, ये केवल और केवल नश्वर है। केवल और केवल ईश्वर ही, ईश्वर की सत्ता ही नित्य है। इसलिए हमें अपना पराया, अच्छा बुरा, इन सभी विषयों का इतना मोह नहीं करना चाहिए। हमें अपने कर्मों को करते चले जाना चाहिए और इन कर्मों को भी भगवान के चरणों में निवेदित कर देना चाहिए। जिस प्रकार से सारी नदियां जो हैं वो सागर में विलीन हो जाती हैं, और सागर में नदियां विलीन होने पे भी सागर को अभिमान नहीं होता। सागर को अपने ऊपर अभिमान क्यों नहीं होता? क्योंकि सागर इस विषय को जानता है कि ये जो नदियां हैं ये सब मुझ में ही अंततोगत्वा विलीन हो रही हैं, ये सब ईश्वर की ही माया है। वैसे ही यह पूरा का पूरा संसार, इसमें विविध प्रकार के लोग, विविध प्रकार की मानसिकता रखने वाले मनुष्य, सभी का मन, वाणी, जीवन शैली सब कुछ भिन्न है, पर अंततोगत्वा सभी को उसी परम तत्व में, उसी ईश्वर में विलीन हो जाना है। यह शरीर तो केवल और केवल माटी का एक पुतला है जो मृत्यु होने के बाद में इसी धरती पर छूट जाएगा। तो इसीलिए केवल और केवल हमें कर्मों को करते आगे बढ़ते रहना है। जैसा हमें भगवान अंतःकरण से निर्देशित करते हैं वैसा कार्य हमें करते रहना है और आगे जीवन में बढ़ते रहना है। इसलिए अपना पराया, अच्छा बुरा, ये सारे के सारे जो विषय हैं ये केवल और केवल इंद्रियों के विषय है, आत्मा का विषय नहीं। इसलिए हम जो भी कार्य करें उस कार्य को अंततोगत्वा भगवान के चरणों में निवेदित कर दें। इस प्रकार से ना तो हमें इन सब विषयों का दुख होगा और ना ही हम इन विषयों को हमारे पक्ष में घटित होने पर अधिक उत्साहित होंगे, क्योंकि हमें इन सभी विषयों का अच्छे से बोध रहेगा, क्योंकि ये संसार तो नश्वर है। इसी के साथ में आज का इस सत्र को यहीं पे विराम करते हैं। धन्यवाद।